अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मज और आज हम आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। फरहान साहब हमारे साथ हैं। फरहान साहब ने पहले प्रोटॉन सागा ली थी जिसमें मेरा और इनका जो है इख्तलाफ था फ्यूल एवरेज के ऊपर, और फाइनली इन्होंने एग्री किया कि जो फ्यूल एवरेज मैं बता रहा था वो ठीक निकली। जब इन्होंने 7,000 किलोमीटर गाड़ी चला ली तो इनको पता लगा कि वो शहर के अंदर 10 के अंडर एवरेज दे रही थी। तो फरहान साहब ने नई गाड़ी लेने का प्लान कर लिया और आज फरहान साहब की नई गाड़ी जो है वो डिलीवर होने जा रही है और उसकी डिलीवरी हम लेने जा रहे हैं। तो फरहान साहब जो हैं बिल्कुल जिस तरह बाऊ लोग होते हैं वो गाड़ी खरीद के और डिलीवरी लेने के लिए आज जा रहे थे। उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा ऐसा करते हैं, चलते हैं, साथ चलते हैं, इंस्पेक्शन भी करवा लेंगे। तो फरहान साहब बड़े परेशान थे। फरहान साहब इंस्पेक्शन में परेशान क्यों थे आप? सर नई गाड़ी की क्यों इंस्पेक्शन करवानी है? नई गाड़ी की इंस्पेक्शन इसलिए करानी है कि वो आपको लगता है वो 0 मीटर है नहीं, वो इसी सड़क पे चल के जो है शोरूम पे जाती है। जीरो मतलब 25 किलोमीटर चली होगी जितनी भी चल रही है, अगर उस रास्ते में लग जाएगी तो आपका ख्याल है कि जो आपके नाम से गाड़ी इनवॉइस होके आई है वो कंपनी दोबारा वापस भेज के सही नहीं बना के देगी आपको? तो शोरूम वाले या वो बताते नहीं है? अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। फरहान साहब होता ही है कि वो गाड़ी जो पेंट हो जाती है या उसका बम्पर शम्पर लग जाता है तो उसको रीस्प्रे करके आपके हवाले कर देते हैं। और कई दफ़ा ऐसा हुआ है और मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ। तो ये तो चिराग तलन दे रहा था, मैं तो बाहर लोगों को बताता हूँ कि आप 0 मीटर गाड़ी भी लेने जाए ना तो कार इंस्पेक्शन जरूर करें, और ताकि आपको पता हो, क्योंकि जब आप एक दफ़ा लेके निकल गए और आप लेट से 2 दिन बाद 4 दिन बाद जाएंगे तो इट्स योर वर्ड अगेंस्ट देम। वो कहेंगे जी हमने तो आपको सही दी थी, आप पेंट करा के ले आए। तो इसलिए बेहतर होता है कि आप पहली बारी जब गाड़ी खरीदने जाएं तो इंस्पेक्शन सर्विस कॉल करें, साथ टीम को लेके जाएं और गाड़ी चेक करवा के फिर डिलीवरी लें। तो मैंने इंस्पेक्शन सर्विस कॉल कर दी थी आपके लिए और हमारी जो इंस्पेक्शन सर्विस वाली टीम है वो वहाँ पे शोरूम पे पहुँच के गाड़ी को इंस्पेक्ट कर रही होगी और हम चल के देखते हैं। बल्कि साथ साथ कोशिश ये करेंगे, अक्सर लोगों का सवाल होता है जी हम गाड़ी डिलीवरी लेने जा रहे हैं तो हमने क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, तो वो क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी वो तमाम चीज़ें हम साथ साथ वीडियो में दिखाते रहेंगे। और दूसरा मैंने इंश्योर्ड करवाई हुई थी अपनी प्रोटॉन सागा, और अब मुझे ये नहीं पता था कि इंश्योरेंस ट्रांसफर भी होती है। तो व्यूअर्स को ये भी बता दूं कि इंश्योरेंस आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मैंने ईमेल किया अभी इंश्योरेंस कंपनी को और उन्होंने कहा हाँ जी अभी हम भेज रहे हैं इंस्पेक्शन के लिए, तो वहाँ भी गाड़ी की इंस्पेक्शन हो जाएगी और इंश्योरेंस मेरी ट्रांसफर हो जाएगी। 2-3 हज़ार का डिफरेंस होगा वो मैं पे कर दूँ। अच्छा, वैसे आपने इंश्योरेंस कराई क्यों? अक्सर लोगों को होता है कि यार इंश्योरेंस कराने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान में। मतलब मैंने ये देखा कि जो लीज कराते हैं लोग वो ज़्यादातर ज़बरदस्ती मिल जाती है तो ले लेते हैं। आपने क्यों ये लिया? सर मतलब एक अगर किया स्पोर्टेज की फॉर एग्जांपल हम लाइट पे आ जाते हैं तो 2 लाख रुपए की एक लाइट है, ठीक है। इसी तरह 200 की भी है। और अगर आप उसकी इंश्योरेंस करवाते हैं तो 2% पे अगर करवाएं तो 1 लाख रुपए की इंश्योरेंस हो जाती है, ठीक है। और अगर आपकी गाड़ी लग जाती है दोनों लाइटें और अगर आप 10% भी पे करते हैं साल बाद तो आप 20,000 रुपए में दोनों लाइटें ले सकते हैं, एज सपोज टू आपको 4 लाख रुपए स्पेंड करने हैं। जैसे खासतौर पर आपकी बात में मुझे याद है कि हम जितने भी रिव्यूज़ करते हैं नई गाड़ियों में तो सबके पार्ट्स जो हैं बहुत महंगे हैं। MG हो गई, 200 हो गई, स्पोर्टेज हो गई, इन सबके पार्ट्स बहुत महंगे हैं। तो इट मेक्स परफेक्ट सेंस कि अगर आप इंश्योरेंस कराएं तो आपके जो नुकसान है वो काफ़ी ज़्यादा कवर हो जाता है। बिकॉज मेरे से कभी कोई पूछता तो मैं कहता है जो गाड़ी चोरी नहीं होती ना उसको इंश्योर कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ ठीक है, इंपोर्टेड गाड़ी जो है वो चोरी नहीं होती तो आप उसको क्यों करा रहे हैं? बट आपकी पॉइंट सही है कि अगर मैं सोचूं तो पार्ट्स की प्राइस भी तो बहुत ज़्यादा हो गई। सर वैगनआर का अगर साइड मिरर की बात करें तो 20,000 से ऊपर है। अच्छा, वो आजकल एक और भी नया फैशन है, हम कराची से वीडियो देखते हैं गाड़ी के पूरे पैनल चोरी हो गए, साइड विंडोज चोरी हो जाते हैं, तो ये इंश्योरेंस वो है वो भी कवर हो जाता है, फायर पे भी कवर हो जाता है, थेफ्ट पे भी और एक्ट ऑफ गॉड पे भी कवर हो जाता है। अच्छा, क्योंकि कई चीज़ें मैंने ये एक्ट ऑफ गॉड वाला जो है काफ़ी लोगों के जहन में होगा एक्ट ऑफ गॉड क्या है। आंधी तूफान नेशनल क्लेमिटी को एक्ट ऑफ गॉड कहा जाता है, तो एक्ट ऑफ गॉड कवर होता है? एक्ट ऑफ गॉड भी कवर होता है तो अगर आपकी कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है तो हर चीज़ कवर होती है। और हमारा इनफैक्ट उस पर डैशबोर्ड भी पार्क व्हील्स पे बना दिया है। अगर आप व्यूअर देखना चाहते हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें अपनी मर्जी की आप तकाफुल भी करवा सकते हैं, इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं। तकाफुल क्या होता है? तकाफुल इस्लामिक, इसलिए मैंने पूछा, मुझे पता है, मैं क्या यूजर्स के लिए बता रहे हैं कि तकाफुल क्या होता है। तो बेसिकली एक आपकी कन्वेंशनल इंश्योरेंस है और तकाफुल का कॉन्सेप्ट ये है कि जिसमें इस्लामिक जो है वे ऑफ इंश्योरेंस जिसको आप कह सकते हैं वो है। अच्छा, तो कभी क्लेम भी मिला कि नहीं? आप जो पिछली गाड़ी इंश्योर कराई थी? हाँ जी, मुझे याद पड़ता आपने वैगनआर कहीं बजाई थी। हाँ जी, वो वैगनआर मेरी गाड़ी धुल रही थी और पीछे जो है ना गेट खुला और लाइट उसकी टूट गई और उस वक्त आई थिंक 8,000 की लाइट थी, लेकिन मुझे फ्री में पड़ी क्योंकि इंश्योर्ड थी, नहीं तो 8,000 ऐसे ही बैठे बैठाए हो जाने। तो आई थिंक वो 30,000 में इंश्योर्ड हो गई थी गाड़ी। और मेरा ख्याल है यहाँ पे हम यूजर्स को बताते चलें कि आपकी जो सोल रीजन थी फॉर सेलिंग सागा वो फ्यूल एवरेज थी, राइट? सोल रीजन नहीं कह सकते, मैं मतलब
मतलब कि सबसे जो एक रीज़न थी, माइनर रीज़न थी, वो ये थी कि उसकी पिछली विंडो जो है ना वो नहीं खुलती थी, उसकी वजह से मेरी टीम जो है ना मूविंग शॉट नहीं बना सकती है। नंबर 2 था कि उसकी फ्यूल एवरेज, ठीक है, फ्यूल एवरेज उसकी ना स्टार्ट स्टॉप ट्रैफिक पे ना बुरी थी, मतलब कि अंडर 10 थी, जस्ट अंडर 10 थी, और अगर आप सिग्नल फ्री जोन यूज़ करते हो तो 11:30 तक मिल जाती थी। और जो थर्ड और बिगेस्ट रीज़न था ना वो ये था कि मलेशिया में लॉकडाउन लग गया था और उसकी वो गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी सड़कों पे, और मुझे ये था कि ये मतलब जो पहले गाड़ियाँ आती थी जैसे शेवरले ऑप्ट्रा आ गई, ये आ गई, फिर वो मेरी पक्की ना हो जाए। अच्छा। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि वो कर रहे हैं, मतलब कि जो टॉप रीज़न था ना वो ये था। तो अभी आप डिलीवरी लेने जा रहे हैं तो डीलर्स ने आपसे क्या लेके हैं साथ, क्या डॉक्यूमेंटेशन? कोई भी अगर लेने जा रहा है तो क्या डॉक्यूमेंटेशन? सर आईडी कार्ड चाहिए, बाकी सारा मैंने पेश ही कर दिया। बाकी आपने जो बुकिंग कराई थी उसका पीपीओ था, वो किधर गया? पीपीओ शीपीओ इधर ही पड़ा हुआ था। पीपीओ मेरे पीछे अच्छा डिग्गी में रख दिया। पीपीओ। अच्छा, तो पीपीओ सबसे जरूरी है जब आप गाड़ी बुक कराते हैं, तो इसका प्रोविजनल बुकिंग फॉर्म होता है, बुकिंग ऑर्डर जिसको बोलते हैं पीपीओ, वो जरूरी होता है। कई लोग होता है कि जी हमने गाड़ी बुक कराई है और किसी को देकर आए थे पैसे, लेकिन उनके हाथ में कोई रसीद नहीं होती, तो वो आप अपने आप को जो कहते हैं ना खुद फ्रॉड के लिए पेश कर रहे हैं। जब भी आप किसी डीलर के पास गाड़ी बुक कराएं, वो जिस मर्जी कंपनी का हो, तो वो आपको पीपीओ देगा जो कि कंपनी की तरफ से साइंड और स्टैम्प्ड होगा कि आपने कंपनी का पे ऑर्डर दे दिया। और जब आप गाड़ी डिलीवरी लेने जा रहे होते हैं तो वो पीपीओ आपने साथ लेके जाना है, और आपने जो बैलेंस पेमेंट की हुई है उसकी रिसीविंग भी लेके जानी है, और आईडी कार्ड लेके जाना है। और क्या चीज़ मांगी उन्होंने मुझे कुछ ऐसा सच बताया नहीं, बस वो पीपीओ। उन्होंने आपको ये बात कही है, ये बात उन्होंने आपको कही है? सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि आप गाड़ी बगैर रजिस्टर कराए जाने से नहीं निकाल सकते। मेरे ख्याल से निकल भी क्योंकि आप सागा तो मेरा ख्याल महीना चलाते रहते, इनवॉइस ही नहीं आई थी। हाँ इनवॉइस नहीं आई थी, वो रजिस्टर लेट हुई थी। तो इसकी इनवॉइस आ गई थी? इसकी इनवॉइस, ये इनवॉइस के बगैर नहीं निकलने दे रहे थे। और मैंने जब गाड़ी बुक कराई थी तो मेरे पास कलर ऑप्शन थी, अगर मैं कलर ऑप्शन पे जाता तो मुझे 20 दिन लग जाने थे, ठीक है। मैंने वो गाड़ी हाजिर ले ली, वाइट कलर की थी। ऑन दी है? नहीं फिर हाजिर नहीं हाजिर थी, बस इनवॉइस आनी थी। इनवॉइस आई है 1 हफ्ते में। सही है, और वो दे दी। ठीक। कलर क्या लिया आपने? वाइट। तो अब हम जाते हैं और वहाँ बताते हैं लोगों को, और ये मेरे ख्याल से ये एपिसोड हम खत्म करते हैं, वो अगली एपिसोड कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? आपके लिए उन्होंने कहा कि मैं बता के आ रहा हूँ। ये पीपीओ है, इसकी ये जिस मर्जी डीलरशिप पे जाएंगे सेम होगा। हाँ सेम, लेकिन सीरियल नंबर डिफरेंट होगा पीछे। एक ये प्रॉपर बुकिंग नंबर है। सही है। ये चीज़ें जो है ना ये मतलब इस चीज़ की ये शो करती है कि ये ऑथेंटिक है, ठीक है। ये पीपीओ है आपका, और ये उसके चेक के साथ ये तो रिसीविंग आ गई ना। इसकी बैलेंस पेमेंट होगी अगर, तो उसके लिए आप कह रहे हैं कि एक सिंपल पेपर पे बट बार कोड के साथ है। हाँ वो बारकोड के साथ। इस पीपीओ के ऊपर कहीं डिलीवरी का टाइम भी लिखा होता है जब लोग कराते हैं पीपीओ के ऊपर एक टेंटेटिव डिलीवरी होती है कि नहीं? ये सबसे ऊपर राइट कॉर्नर पे लिखा हुआ है जी अक्टूबर 2021 फरहान साहब की ये सो टेंटेटिव डिलीवरी है। ये कितना ऊपर नीचे हो जाता है वैसे? 10-15 दिन, महीना मैक्सिमम। मैक्सिमम। अभी तक वैसे ये कोविड के दौरान हो रहा है, नहीं तो उससे पहले इस तरह नहीं होता था कि जो है कोई इस तरह का प्रॉब्लम हो कि गाड़ी डिले हो जाए। ये कोविड की वजह से, लॉकडाउन और सप्लाईज में डिस्टर्बेंस की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, अभी फरहान साहब ब्रेक लेके आए हैं तो उन्होंने अपना पीपीओ देना है, आईडी कार्ड देना है, तस्वीर खींचेंगे। हाँ और बस पिक्चर होगी, आईडी कार्ड की कॉपी होगी, ये डॉक्यूमेंट लेंगे, और उसके बाद जो है डिलीवरी वाले अपना सारा वो प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन करके फिर भी प्रोसेस दिखाने के ताकि किसी को पता हो जो भी आ रहा है कि क्या क्या होगा। हाँ उसके बाद गेट पास बनता है फाइनेंस से बन के, तो एंड में मिठाई भी आती होगी। हाँ जी। तो ये स्टेप 1 है, और मैं ये डिलीवरी डिपार्टमेंट में आ गया हूँ, टोयोटा कैंट मोटर्स जो है लाहौर की। सो ये मेरा प्रोविजनल बुकिंग ऑर्डर फॉर्म है, और ये मेरे साथ रेहान साहब हैं जो इस डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं। सो इनको मैं ये फॉर्म दूंगा और फिर ये मेरी पिक्चर लेंगे। अगर रेहान साहब, अगर फॉर एग्जांपल बहराम साहब जो हमारे कम्युनिटी मैनेजर हैं, वो अगर उनकी गाड़ी में लेके आ रहा होता और वो उनके नाम होती, तो मैं फिर ये गाड़ी लेके जा सकता? नहीं सर, उसमें ये होता है कि बेसिकली हमें फिर उसमें एक लीगल स्टैम्प पेपर पे ऑथराइज जो है ना वो आपको करेंगे, वो अथॉरिटी लेटर फिर मुझे रिक्वायर्ड होगा अगर उनके नाम पे गाड़ी है और रिसीविंग के लिए आप। ठीक है। तो मतलब अथॉरिटी लेटर जो है स्टैम्प पेपर पे होगा, फिर ही मैं लीगल स्टैम्प। ठीक है। अब इसके आगे जो प्रोसेस है वो बताइएगा। एक पिक्चर रिकॉर्ड होगी सर आपकी, ठीक है। और मुझे अपने आईडी कार्ड की एक कॉपी देते हैं। अगर आईडी कार्ड हो, कॉपी कार्ड दे देंगे कॉपी। सही है। तो इनको मैं आईडी कार्ड दूंगा अपना, और ये कॉपी करवा लेंगे। जुनेद, तो सर अब कॉपी तो हो गई है, अब इससे अगला क्या प्रोसेस है? बस सर मैं डॉक्यूमेंटेशन अभी कर देता हूँ,
विदिन 20 मिनट्स जो है ना प्रोसीजर है इसका। आप अहमद साहब के पास बैठे नीचे सेल्समैन के पास और चाय कॉफ़ी आप लें। ठीक है। तो अगर मैंने गाड़ी रजिस्टर करानी हो तो वो भी आप करते जी हैं? बिल्कुल सर, हम करते हैं। इसमें हमारा अपना सिस्टम है, DVR सिस्टम है। अच्छा। उस पर हम गाड़ी रजिस्टर कर देते हैं। तो अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप ओके करेंगे। अच्छा ठीक है। और खुद करवाना चाहें तो वो भी करवा वो भी करवा सकते हैं। ये 0 मीटर है गाड़ी? 0 मीटर ये है, आपके सामने देख ले कितने मीटर चलेगी। 24 किलोमीटर। ये तो मेरे ख्याल से आई थिंक ट्रेलर अलाउड नहीं होते ना शहर के अंदर आना, मतलब। हाँ, ये सिंगल कार के लिए अलाउड बने हुए वहाँ पे नहीं सर, सिंगल कार एक के लिए फिर फ्रेट बहुत ऊपर चला जाएगा। 1000 रुपये ऊपर जाएगा, 2 जाएगा। मेरे ख्याल से तो कर लेना चाहिए, कंज्यूमर की चीज़ की सेफ्टी तो रहेगी। लेकिन आपकी जब वो ड्राइव करके आ रहे होते हैं तब भी इंश्योरेंस होती है? हाँ, ट्रांजिट इंश्योरेंस होती है ना, कोई भी ले सकता है। इंश्योरेंस है ना, वो तो हमारे डोर स्टेप तक जो है गाड़ी इंश्योर्ड है। अच्छा। इवन कि अगर मतलब ऐसे यहाँ से वो इनवॉइस में भी मेंशन होता है। अब मुझे वो आप पे करते हैं। हाँ। वो भी कंपनी आपको कॉम्प्लीमेंट्री नहीं दे रही, आप पे करते हैं, उसमें लिखा होता है। हाँ जी, फ्रेट एंड इंश्योरेंस शामिल है। फ्रेट एंड ट्रांजिट इंश्योरेंस पे एक्चुअली वो जो पूरे जो चार्जेस हैं फ्रेट एंड ट्रांजिट इंश्योरेंस है। क्या जो मैंने ना, वैसे मैं देख रहा था जब हमारे पास रिव्यू के लिए आई थी 1.5, तो टर्निंग रेडियस सागा का, एल्फिन का ऑन पेपर सेम है, ये बेहतर लेकिन ये बहुत बेहतर है और कोरोला से भी बहुत बेहतर है। मतलब कि आप एक छोटे से सर्कल में, ये आई थिंक किसी ने भी पॉइंट हाईलाइट नहीं किया, लेकिन ये बहुत छोटे से सर्कल में घूम जाती है। नहीं, इसमें और भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि बेहतर है। ब्रेक्स बहुत इंप्रेसिव हैं। ब्रेक ब्रेक्स अच्छी है। पहली दफ़ा मुझे टोयोटा में बहुत ही अच्छी लगी हैं एज कम्पेयर टू होंडा। मतलब लेकिन मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल होगा ना, जब रिव्यू भी करेंगे इसका, फ्यूल एवरेज इज डिसाइडिंग फैक्टर इन दिस सेगमेंट। ये ना बेसिकली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं गाड़ी के, ठीक है। और ये आपके नाम से ओरिजिनल इनवाइस है। ये जो 2 वैल्यूज़ आपने पे की थी, ठीक है सर। और ये सेल्स सर्टिफिकेट है, ये सेल्स सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कॉपी है, ठीक है। ये 3 पेपर हैं, ये बहुत मेजर पेपर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। इन्हीं पे गाड़ी रजिस्टर्ड होगी, यही आपकी कंप्लीट फाइल बनेगी। ठीक है, ये बड़े संभाल के रखना, सही है। ठीक है। हमसे करवानी होगी, हमारे पास मोस्ट वेलकम। और अगर खुद करवानी होगी तो आप खुद भी करवा सकते हैं, ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू। ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आ गए आपको तीनों। ये गाड़ी की वारंटी बुकलेट है, ठीक है। ठीक है। आपने गाड़ी की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो 3 years और 1 लाख किलोमीटर्स है, इन विच कम फर्स्ट, ठीक है। उसके लिए वारंटी बुक आपको जो है ना अपने पास रखनी है। ठीक है। और इसका फर्स्ट फ्री चेकअप करवाना है, वो 1000 किलोमीटर्स पे होगा। सही है। गाड़ी को लिए हुए 1000 किलोमीटर्स हो जाएं या 45 डेज हो जाएं, इन विच कम फर्स्ट पे आपने वो फर्स्ट फ्री चेकअप करवाना है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। जान हो गया सर। ये वारंटी बुक संभाल के रखिएगा। और इसके ऊपर डॉक्यूमेंट होगा, और इससे जब मैं ये कराऊंगा तो मेरी वारंटी वैलिड हो जाएगी। और 3 years और 1 लाख lakh किलोमीटर, kilometers। विच एवर कम्स। ठीक। और इस इसमें पे मैं साइन करूँगा जी, इस पे ये आपका नाम है, आपका कंप्लीट डाटा है, गाड़ी का डाटा है, आज का टाइम डेट है, ये कुछ पर्टिकुलर्स हैं फिजिकली आपने टैली किए होंगे, या आपको मज़ीद मैं करवा देता हूँ, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड वारंटी बुक डिलीवर्ड, यहाँ पे आपने साइन करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहेंगे जी। और ये जो है ये आपके मेरा पास ये रहेंगे, गेट पास है original। और ये बाकी इनवॉइस जी, होगी। ये ओरिजिनल्स आपके पास रहेंगे और ये डिलीवरी ऑर्डर है, ये भी आपके पास रहेगा। ठीक है, ये भी मैं इसके अंदर। ये मेरी कॉपी है। सही, चलो थैंक यू सर। उन्होंने मांगी नहीं मिठाई फिर? दे दिए कितने 1000 रुपये। किसको उस दिए? मांग रहा नहीं था, मैंने खुद किसको दिया। दिए? वो एक ड्राइवर था जिसने पेट्रोल डाला, उसको नहीं दिया? मैंने तो 2-2 3-3 होते हैं। अब गेट पास भी देना होगा, बड़ी क्लियर है। गेट पास देना होगा किसी को। गेट पे। हाँ, गेट पास देना। बड़ा आपने छुट्टी के टाइम निकाली गाड़ी बाहर है। एक जम्मे गफीर आपको बाय बाय कहने के लिए खड़ा। इधर से नहीं करा लेनी चाहिए थे रजिस्टर वैसे? नहीं, वहाँ से कराएंगे। सरकारी खर्चा एग्जैक्ट पता लगेगा ना, ये आपसे 6000 5000 चार्जेस लेंगे, हम क्यों दें? और एक वो वीडियो और बन जाएगी DVRS की, क्या वो जो है सर वो अंदर दे दी मिठाई। ये ले ले भी है। थैंक यू। कई लोग को होता है कि ये गाड़ी की फाइल किसको कहते हैं, तो ये मैं दिखा देता हूँ कि ये गाड़ी की फाइल होती है। ये फाइल है जी, जिसमें आपकी इनवॉइस हो गई, एक सेल टैक्स इनवॉइस हो गई, और ये तीसरा सेल सर्टिफिकेट हो गया। तो ये टोटली जिसको फाइल बोलते हैं लोकल गाड़ी की। कई दफ़ा होता है आप पुरानी गाड़ी जब लेने जाते हैं तो लोग कहते हैं हमें तो पता नहीं फाइल कहते हैं किसको। हाँ। तो ये 3 डॉक्यूमेंट जो हैं ये आपकी गाड़ी की सेल रसीद है, समझ लें बेसिकली, इसको इनवॉइस कहते हैं। और अब हम ये लेके जाएंगे और हम एक और वीडियो बनाएंगे कि इसको रजिस्टर कराने के लिए एक साइज़ में क्या करना पड़ता है, वो भी मैं और आपको जाएंगे
और जाके डायरेक्ट, इसलिए हमने यहाँ से नहीं कराया, लेकिन इनका डीलर रजिस्ट्रेशन सिस्टम आ गया। DVRS है, हाँ। डीलर व्हीकल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, गवर्नमेंट पंजाब ने शुरू किया था। हाँ। जितने न्यू कार्स के डीलर हैं सबके ऊपर एक काउंटर उन्होंने बनाया हुआ है कि आप वहीं पे गाड़ी रजिस्टर कराएं, उसी वक्त गाड़ी लेके जब रजिस्टर करा के निकलें। बट वो अभी भी अगेन DVRS के जो टाइमिंग्स हैं वो भी जो है ना सिलेक्टेड से हैं। मेरा ख्याल है दोपहर 3 बजे या 2 बजे, कितने बजे? 3 बजे के बाद 3 से 6 है। अजीब सी बात है, अगर सुबह 9 बजे लें तो फिर DVRS काम नहीं करता। वो आई थिंक वो सिस्टम पे लोड, मेरा रैम कम होगी उनकी भी, तो मैं कह रहा हूँ ये अभी उन्होंने आहिस्ता उस direction में वहाँ जा वो रहे हैं। जब एक्साइज बंद होती है तो यहाँ खुल जाता है। मैं कह रहा हूँ अजीब सी बात है, हालांकि लेकिन वो होना उस पे चाहिए, वो टाइम बढ़ जाएगा। खैर देख लेंगे। अच्छा, तो गाड़ी के अंदर जो पहली फील आ रही है बड़ी स्मूथ स्मूथ, सॉफ्ट। हाँ स्मूथ काफी है, हाँ। और हाँ बड़ी स्मूथ है और आराम से एक्सेलरेट करती है। अलाइनमेंट थोड़ी आउट लग रही है मुझे। वो सड़क Left पे पे होती है, खींच सड़क जिस पे आप जा रहे हैं वैसे ही टेढ़ी है। अच्छा, जब आप सीधी सड़क पे जाएंगे ना देन यू विल नो। हाँ। वैसे मैंने नोटिस नहीं, किया इतनी alignment नई भी out है। गाड़ियां आती है ना नई, हाँ alignment हर out। गाड़ी में कोई ना कोई अलाइनमेंट का इशू, बेशक कोई भी हो रहा था। आपने e-tron ली है, वो e-tron यू जा रही थी। अच्छा, मैं आजकल वो जो एल्सविन चला रहा हूँ उसको प्लांट भी पे थोड़ा तो देखा था अलाइनमेंट वगैरह करते हैं। आई थिंक वो लोड शोड करते हुए और काफी देर खड़ी रहती होगी, उसमें हो जाता होगा। लेके आते हैं रास्ते में अलाइनमेंट, तो देखें किसी एक खड्डे में लग के भी आउट हो सकती है। हाँ सो वो तो अभी आप जब पहली सर्विस कराएंगे 1000 के ऊपर तो वो ये कर देंगे, तो माइनर चीज़ है। लेकिन फिर भी इसके अलावा अभी हम जाके इसमें यार ये पेट्रोल अभी ना इतना नहीं है, ये हम किसी मुश्किल पंप में पहुंचेंगे। अभी उन्होंने कहा है कि उन्होंने 4 डाला है, बट वो 4 के बाद भी सुई नीचे की तरफ को बाहर जा रही है। वैसे तो मेरी गाड़ी की अक्सर ये सूरत हाल होती है, आपकी में नहीं होती है, आप बड़े आदमी हैं, खोल रखते हैं। तो आपको आपने इसकी पार्किंग लाइट जलाई है अभी? जलाई ना, जरा अंदर क्या लाइट जलाई, हाँ ये थोड़ी डिम हो गई। ये लाइटें नीली शीली यार, मैं देख रहा था कि अंदर क्या लाइटिंग सेटिंग है। अच्छा, पियानो ब्लैक श्लैक इसमें भी लगा हुआ है। आपका मैं पहली फेवरेट बार है बैठा हूं यार इसमें, आप शादी वाली में। अच्छा, यहाँ पे भी ये है। अच्छा, ये इसका डेक बड़ा मजे का है। मैंने जब देखा तो मैंने समझा नहीं स्क्रीन पैनल है, बट वो टच टाइप का है। लेकिन यहाँ पे मेरा ख्याल से मैं तो आपको मशवरा दूंगा कि आप एंड्रॉइड लगवा लें। इसका जो 8FX से उतरा हुआ वो नहीं लगाना चाहिए यार, बिटवीन यू एंड मी वो महंगा होगा बड़ा, और उसके अंदर जो वो फंक्शनैलिटी है वैसे तो टोयोटा तो 60,000 का देते हैं, लेकिन अगर आपको वैसे आफ्टर मार्केट सस्ता मिल जाता यार मेरा जो उससे इतराज था वो मुझे उसके तरह कलर कम्बिनेशन में थोड़ा इतराज था कि थोड़े डल से कलर थे। जो मुझे याद है मैंने 1.5 का किया तो आपने कहा था ये ऊपर स्टिकर उतारने सही हो जाएगा। मेरे लिए तो सबसे यूटिलिटी बड़ी होगी कि साउंड अच्छा हो। अगर और इसमें उसके अलावा ब्लूटूथ है तो मुझे तो reverse कुछ नहीं चाहिए। camera। ब्लूटूथ है इसमें? हाँ ब्लूटूथ है। ये जो मीटर के ऊपर स्टिकर है कब तक लगेगा? कई लोग तो मेरा ख्याल है मैंने नहीं सर, मैं तो इसके 3-3 शॉप साल पर भी लगे। उतारूंगा अच्छा। और शॉप पर उतारूंगा, Unboxing? सवारो। हाँ अच्छा, इधर इसके शॉपर इधर नहीं है, हम गाड़ी को अच्छा, इधर दोनों शॉपर। साइड पे वैनिटी मिरर है। और ये देखें ना, ये लाइट्स है, उन्हें पता है आप खूबसूरत और आदमी हैं, यहाँ इसलिए से उन्होंने भी आपके लिए भी उधर- वैनिटी मिरर और दी है। पीछे हमारे भी जैसे lights लोगों के तो इधर से भी निकाल पीछे देते भी हैं। लाइट्स है। हाँ ये भी है। अच्छा, तो इन्होंने जो मुझे गाड़ी चेक करवाई ना, जो एंड पे PDI जिन्होंने किया हुआ था, मैंने उन्होंने दिखाई, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे जो है इंजन में जो है उसका इंजन नंबर मैच कराया, फिर शैसी नंबर पीछे से चेसिस नंबर मैच करवाया। उसके बाद उधर टूल किट दिखाई मुझे। सही है। उसके बाद मैं जैक ढूंढ रहा था, जैक नहीं मिला। किधर होगा? इसका जैक किधर होगा? हाँ ये ऐसा सवाल आपने पूछा मैंने देखी नहीं कभी अंदर खोल के। नहीं, किधर होगा वैसे ही? डिग्गी में होना चाहिए इंट्यूटिवली तो। नहीं, आपकी सीट के नीचे, आपकी मैं कह रहा सीट था के- यारिस में होता है सीट के हाँ, नीचे। आपकी सीट के नीचे। सीट के नीचे यारिस में पीछे भी से होता है। कवर एक निकाल लें। ये भी यारिस ही है ना, वहाँ तो से इंपोर्टेड यारिस जो होती है जिसको आप वो बोलते हैं, तो ये क्या क्यों कहते हैं यार उस उन्होंने- गाड़ी को? विट्स कहते हैं। विट्स मतलब कहते हैं इसमें मेरा ख्याल से ये क्लच पकड़ के स्टार्ट करना, वो आई थिंक एल्सविन में भी आ रहा है। वो और भी safety काफी feature है ना? सेफ्टी फीचर और अच्छी चीज है। पहले जमाने में याद है 6 फॉरवर्ड स्पोर्ट्स कार आती है ना, तो उनमें होता था क्लच पकड़ के स्टार्ट करना। गियर में अक्सर ही लोगों की गाड़ी स्टार्ट सिटी थी, मुझे याद है। वो PN को एक चाबी दी और इसकी उन्होंने आपको वारंटी बुक भी दी है? हाँ वारंटी बुक भी दी है। वो इसके अलावा बड़ी ये लोग लेके आते हैं वो आयनाइजर वाला फिल्टर है, ये लगाएंगे बाद में। ये राइनर्जर है, ये आपके डैशबोर्ड में लगेगा। वो भी आपकी मेरा ख्याल है पहली सर्विस पे और सबसे बेहतरीन बात इसमें मैट है। अच्छा, इसमें इको का मोड आई थिंक यहाँ नहीं है, इसमें नहीं है इको का मोड। इको की लाइट ही नहीं है। नहीं, इको का शायद होना चाहिए। मैंने इको की लाइट शायद वो एक मैंने देखा था, वो लॉन्ग प्रेस किया था पहले VCD दी है, ये DVD है, एरर आ रहा है चल रही। अच्छा, CD भी है अंदर? एक CD थी कोई टोयोटा सेफ्टी की, मैंने कहा चलो सुन लेते हैं, शायद नसीबो लाल के गाने। अच्छा, ड्राइव बहुत स्मूथ है, मजेदार है। और सीट की कंफर्ट बहुत अच्छी है। एक आवाज आ रही है, वो हाँ। टायरों की है, काफी ज्यादा आ रही है। टायरों की आवाज है। सड़क के वैसे जो आपका ग्रेवल जो होता है उसकी सरफेस पे डिपेंड करता है, इसी पे आएगी, आगे सही हो जाएगी। काफी ज्यादा आ रही है। ये मैं आई थिंक ये सॉफ्ट टायर एडवन DB टाइप जो होते हैं ना, उनकी वो एडवांस डेसिबल उसका नाम भी है कि नॉइज कम होती है और नॉइज रेटिंग भी दी होती है आपको मेरी गाड़ी की आदत पड़ गई ना, उसमें अच्छे टायर डैनलॉप की डिलीवर।
सो आपको ये सारा डिलीवरी प्रोसेस आई थिंक जो बंदे जिसने अभी तक हाँ, काफी लोग ये पूछते थे कि भाई मैंने क्या क्या चेक करना, तो क्लियर हो गया कि आपने पीबीओ लेके जाना है जिस पे आपने बुकिंग कराई थी, अपना आईडी कार्ड लेके जाना है, खुद जाना है जिसके नाम पे बुक हुई थी, वहाँ से आपने डिलीवरी लेनी है, मैच करना है गाड़ी का इंजन नंबर, चेसिस नंबर और जो डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप नहीं मैच करेंगे, बाद में अगर वो मैच ना हुआ, कोई क्लैरिकल एरर हो गया, तो वो नुकसान आपका होगा। सो गुड लक फरहान साहब विद कार, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अब आपके लिए इसका जो एक यूज़र रिव्यू लेके आए, जब फरहान साहब इसको थोड़ा चला लेंगे तो वो एक मीनिंगफुल रिव्यू हो जाएगा, क्योंकि उस पर फ्यूल एवरेज और तमाम जो कंपैरिजन है वो भी आ जाएंगे, खास तौर पे इस सेगमेंट में, जबकि उन्होंने सागा भी रखी है, अब ये भी रखेंगे, तो एक कंपैरिजन आ जाएगा, साथ साथ GLI भी चलाते रहे तो अच्छा कंपैरिजन वीडियो होगी। सो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। Only on Park Wheels.